प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री इस पे कोई वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत दुखदाई है। तो 112 पे भी डायल नहीं कर सकते हैं, 108 पे भी डायल नहीं कर सकते हैं। इतनी सुविधाएं हमारी बंद कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं खाते होंगे। जय जवान जय किसान। अगर आपका मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाए तो आपका नंबर आपसे छीन लिया जाता है। मोबाइल आपका, सिम आपका, नंबर भी आपका। दोस्तों, अगर आप मोबाइल में रिचार्ज करना भूल गए हैं तो आपका नंबर आपसे छीन लिया जाता है। इसी पे हमारे आपके सांसद राघव चड्ढा ने बात की है। जानते हैं कैसे हमसे नंबर छीन लिया जाता है। दोस्तों, एसएमएस भी आना बंद हो जाता है। अगर किसी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, वो इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाती है। हमारा ओटीपी भी बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर हम किसी कारणवश आधार का कुछ काम कराने गए हैं तो वो भी बंद हो जाता है। और इमरजेंसी में अगर हम कहीं फंसे हैं तो 112 पे भी डायल नहीं कर सकते हैं, 108 पे भी डायल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो आपके सांसद हैं उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आम आदमी के लिए बात की है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पे बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उस पे भी बात नहीं करते हैं। यूपीआई पेमेंट्स ट्रांजेक्शन्स को लेकर के आपके सांसद ये बोले हैं कि भाई यूपीआई पेमेंट हो जाना चाहिए, उसका मैसेज भी आना चाहिए। बैंक अकाउंट से जो भी जानकारी हो, रिलेटेड जानकारी, बैंक अगर मैसेज डालता है तो हमें उस हमारे तक पहुंचना चाहिए। ये सभी चीजें एक सांसद बोल रहा है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री इस पे कोई वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। क्या बात है दोस्तों कि क्या आम आदमी का इतना भी अधिकार नहीं है कि ये सभी फैसिलिटीज मिल पाए? अगर एक रिचार्ज नहीं होता है तो इतनी सुविधाएं हमारी बंद हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि ये चालू होनी चाहिए कि नहीं? दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भारत में कितने प्रीपेड यूजर हैं और कितने पोस्टपेड यूजर हैं दोस्तों, और 90% जनता प्रीपेड यूजर है। यानी हम लोग 90% हैं जो कि अगर हम सवाल उठाते हैं तो हमारी चीजों का जवाब नहीं मिलता है। क्यों? हमारे इनकमिंग बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं, आपका नंबर आपसे छीन लिया जाता है, कुछ दिन आपके बाद रिचार्ज नहीं करते हैं, तो अगर 3 महीने आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका मोबाइल का जो नंबर होता है वो बंद हो जाता है। आप वो नंबर दूसरे किसी व्यक्ति को अलर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस मैप में, ये इंडिया का मैप है और भारत में 125 करोड़ मोबाइल यूजर, 90% प्रीपेड। सबसे बड़ी परेशानी रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग कॉल बंद होना है। 90% लोगों की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अगर रिचार्ज नहीं हुई तो इनकमिंग कॉल आना बंद हो जाएगा, ओटीपी बंद हो जाएगा, एसएमएस बंद हो जाएगा, कॉल्स भी आने बंद हो जाएंगे और इमरजेंसी सर्विसेज आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बड़ी सवाल है अपने आप के लिए, ये सरकार के लिए नहीं, अपने आप के लिए सवाल है। राघव चड्ढा का ये 3 बदलाव उन्होंने मांगा है कि 3 बदलाव जरूरी है। दोस्तों, 3 बदलाव क्या होने चाहिए आपको मैं बता रहा हूं। ये 1 साल तक इनकमिंग चालू रहे, मतलब वो सिम बंद नहीं होना चाहिए। इनकमिंग आए, एसएमएस आए दोस्तों, ठीक है, आपका 112 पे डायल करें, यानी इमरजेंसी पे आप डायल कर सकें। आप अगर कहीं फंसे हैं तो आपका बैंक से एसएमएस आए, बैंक से रिलेटेड कॉल्स आ सके, आप जॉब्स, इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी कॉल्स हैं वो आ सके। रूल 2 जो है, ये 3 साल तक नंबर हमारा सुरक्षित रहेगा। अगर हमने रिचार्ज नहीं किया तो 3 साल तक इस नंबर को किसी भी अन्य पर्सन को कंपनी नहीं दे सकता। ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगी। और यहाँ पे लो कॉस्ट इनकमिंग प्लान बिल्कुल सही है। 10 रुपए में 180 दिन इनकमिंग प्लान आना चाहिए, क्योंकि जो गांव में लोग रहते हैं, किसान होते हैं, किसान की आय आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है। आप अगर किसान होंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं खाते होंगे। तो 10 रुपए में 180 दिन का इनकमिंग देना चाहिए भाई, ऐसी चीजें आनी चाहिए। अगर आप समर्थक नहीं बन रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत दुखदाई है, क्योंकि ऐसे ऐसे सांसद सिर्फ एक ही बार पैदा होते हैं और कुछ दिन के बाद अगर उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है तो वो यहाँ से धीरे धीरे उनका मन भी दुखी हो जाता है और वो भी बदल जाते हैं। तो राघव चड्ढा के बदलने से पहले दोस्तों आप कमेंट जरूर करिएगा, उनके जाके फेसबुक प्रोफाइल पे, इंस्टा प्रोफाइल पे, और यहाँ तक कि हमारे पे भी कमेंट जरूर करिएगा। हमारे आधार के लिए वेरिफिकेशन जरूरी है, ठीक है।
लेकिन मोबाइल नंबर बंद हो जाता है तो उसके लिए वेरिफिकेशन क्यों जरूरी नहीं है? ठीक है, मोबाइल नंबर जब हमारा बंद हो रहा है उससे पहले हमसे पूछा जाए कि भाई आपका नंबर बंद हो रहा है कि क्या बंद किया जाए। ये देखिए, ये बंद होने से पहले हमारे घर पे आते हैं कि व्यक्ति जिंदा है कि मर गया है, सरकार वेरिफिकेशन कराती है। घर के लोग बोल देते हैं कि भाई वो मर गया है, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया जाता है, तब ये चीजें सभी चीजें बंद होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मोबाइल नंबर है भाई, रहो या मर जाओ कोई मतलब नहीं है। अगर रिचार्ज आपने नहीं किया 3 महीने के अंदर आपका नंबर बंद। ये चीजें बदलाव जरूरी है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत इस समय ये है, देश की स्थिति दुर्लभ की तरफ जा रही है। क्यों, हम आपको बताना चाहेंगे। 28 दिन का महीना ही क्यों हो गया है? हमारा 30 दिन का होता है महीना, ठीक है, 31 दिन का होता है, लेकिन कंपनियों ने 28 दिन का बना रखा है दोस्तों। ये सबसे बड़ी दुर्लभ स्थिति है इंडिया में। 28 दिन का महीना बना रखा है, आज तक इस पे किसी ने सवाल नहीं उठाया है, ना आपने उठाया है ना हमने उठाया है। लेकिन आज सवाल उठाना जरूरी है दोस्तों कि अगर 28 दिन का महीना होगा तो कुछ दिन के बाद इनका 26 दिन का हो जाएगा, कुछ दिन के बाद 25 दिन का हो जाएगा, और कुछ दिन के बाद दोस्तों 20 दिन का भी हो सकता है इनका महीना। ये बोलेंगे भाई अगर बात करना है तो रिचार्ज करना है, नहीं बात करना है नहीं रिचार्ज करना है, हम ये प्लान चेंज नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा यही बदलाव है कि जियो का जो आईपीओ आ रहा है उसमें कोई पैसा ना लगाए। जब पैसा नहीं लगाएगा वो आईपीओ लॉस में जाएगा, तो उसको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा दोस्तों। एयरटेल का भी आईपीओ नहीं आया, ऑलरेडी मार्केट में है। अभी देखिए दोस्तों, ये इस पे सवाल बहुत गहरा उठता है। ये 30 और 31 और 28 दिन पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आप एक बात ध्यान से देखिएगा कि 12 महीने होते हैं हमारे, ठीक है, ठीक है, लेकिन कंपनियां 13 महीना बना देती हैं। सोचिए 349 रुपया अगर एक व्यक्ति अधिक दे रहा है, ठीक है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा के देखिएगा, 349 गुणे 90% जनता प्रीपेड यूजर है, यानी 1,25,00,000। आप सोच लीजिएगा भाई कितना होगा और कितना कंपनियां कमा रही हैं, लेकिन आपके झोले में बाबा जी का ठुल्लू। इसके आगे चलते हैं। ये देखिए, क्या बदलाव का समय आ गया है? क्या बदलाव का समय आ गया है दोस्तों कि यूजर्स की डिजिटल पहचान सुरक्षित रखने के लिए नियम बदलने जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। हमारा जो 28 दिन का महीना है वो 30 और 31 दिन का ये कैलेंडर के हिसाब से है, लेकिन ये कंपनियां ने अपना कैलेंडर बना लिया है और इसी की वजह से एक महीना एक्स्ट्रा का वो पैसा लेती हैं। हमारा 12 महीने का कैलेंडर होता है, उनका 13 महीने का होता है। तो एक महीने में 349 रुपया अधिक कमा रही हैं, गुणे 125 करोड़। आप खुद समझ सकते हैं कि कितने अधिक पैसे जा रहे हैं हमारे देश के गर्त में। ठीक है, कंपनियों के प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन हमारे देश के गर्त में जा रहा है दोस्तों। कंपनियां प्रॉफिट ले करके फिर भी बोल रही हैं हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये है फलाना है। लेकिन इनका टावर देखिए, वॉइस कॉल कट, इंटरनेट कट। तो क्या अगर वॉइस कॉल कट हो रही है, इंटरनेट कट हो रही है, तो इन पे भी जुर्माना लगना चाहिए? सरकार क्या इसके बारे में सोच रही है या नहीं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों तक और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइएगा। फिर से जय जवान जय किसान।